व्यक्ति अपना धर्म निभाने के लिए अपनी ही पत्नी को बेच सकता है। पुराणों के अनुसार एक बार विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का सोचा। हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े धर्मात्मा और दानी व्यक्ति थे। जब विश्वामित्र राज दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी व्यक्ति हो। आज मैं तुम्हारी दानशीलता देखने आया हूँ। इस पर राजा बोले, ऋषिवर, आप हृदय खोल के मांगिए, मैं आपको अपना राज्य भी दान में दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से धन, दौलत, राज दरबार, यहाँ तक कि उनका राज्य भी दान में ले लिया और राजा हरिश्चंद्र ने खुशी खुशी दान दे भी दिया। इसके बाद विश्वामित्र बोले कि मुझे दक्षिणा चाहिए। इस पर हरिश्चंद्र बोले कि ऋषिवर, मैंने आपको अपनी धन, दौलत, राज्य सब कुछ दान में दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। तब विश्वामित्र क्रोधित होकर बोले कि अगर तुम मुझे दक्षिणा नहीं देते तो इससे तुम्हारे वचन का मान नहीं रह जाएगा और तुम महान दानी और धर्मात्मा भी नहीं कहलाओगे। तब राजा ने विश्वामित्र जी से 1 महीने का समय लिया और बोला कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। विश्वामित्र जी मान जाते हैं। तब राजा अपनी पत्नी तारा और अपने पुत्र रोहित के साथ इधर उधर काम की तलाश में भटकने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। जब महीने का अंतिम दिन होता है और तब भी दक्षिणा की कोई व्यवस्था नहीं हुई होती, तब उनकी पत्नी तारा कहती है कि हे स्वामी, आप मुझे बेच दीजिए। मुझे बेचने से जो धनराशि मिलेगी उसे आप दक्षिणा के रूप में चुका के अपने धर्म से मुक्त हो सकते हैं। पहले तो राजा थोड़े झिझकते हैं, लेकिन अंत में जब उन्हें भी कोई रास्ता नहीं दिखता तो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को एक ब्राह्मण के पास दास और दासी के रूप में बेच देते हैं। आगे चल के वो स्वयं को भी एक चंडाल के पास बेच देते हैं। इससे उनको जो भी धन मिलता है वो विश्वामित्र जी को दक्षिणा के रूप में दे देते हैं और अपना आगे का जीवन उस चंडाल के दास के रूप में बिताते हैं, जिसमें वो शमशान घाट में शवों को जलाने का काम करते थे और शवों को जलाने के लिए लोगों से शुल्क भी लेते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। तभी एक दिन उनके पुत्र रोहित को एक सांप काट लेता है, जिससे रोहित की मृत्यु हो जाती है। जब रानी अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट पहुंचती है तो राजा उससे भी शुल्क मांगते हैं। तो रानी कहती है कि राजा, ये आपका भी पुत्र है और मैं दासी हूँ, इसलिए मेरे पास कोई धन नहीं है कि मैं ये शुल्क चुका सकूं। अब हरिश्चंद्र कहते हैं कि रानी, मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूँ, अगर तुम शुल्क नहीं चुका सकती तो तुम अपने मृत पुत्र को यहाँ से ले जाओ। तभी वहाँ पे विश्वामित्र जी आ जाते हैं, जो कि राजा के त्याग से बहुत अधिक प्रसन्न थे। उनके आशीर्वाद से रोहित जीवित हो उठता है और राजा को उसका राज्य भी वापस मिल जाता है। अब विश्वामित्र जी भले ही राजा से खुश हों, लेकिन मैं नहीं हूँ। राजा ने भले ही ऋषि के प्रति अपना धर्म निभाया हो, लेकिन वो एक पिता और पति के रूप में अपना धर्म निभाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। क्या आप राजा के धर्म को सफल मानते हैं?